जय हिंद दोस्तों। 2000 का नोट चलन से बाहर, ये खबरें तो आप सभी को पता ही होंगी। लेकिन क्या 2000 का नोट वाकई में बंद हो चुका है या बंद हो रहा है? 2000 के नोट को सरकार ने क्यों जारी किया था और अब क्यों इसे सर्कुलेशन से बाहर कर रही है? बैंक में जाकर के आप किस प्रकार से 2000 का नोट जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं? इसकी क्या लिमिट है? कितने अमाउंट तक आप 2000 का नोट कैश में जमा करें? अगर उससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो कितने कैश पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? इसके अलावा बैंक में 2000 का नोट जमा करने और एक्सचेंज करने की क्या प्रक्रिया है? एक दिन में आप कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं? बैंक के नोट को एक्सचेंज करने के लिए क्या आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा या फिर वहां पर जाकर कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या लाइन में लगना पड़ेगा? और 2000 के नोट से संबंधित कई शंकाओं और सवालों को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, ताकि जानकारी के अभाव में आप घबरा ना जाएं, कोई पैनिक ना करें। अच्छा, कुछ लोग इसे नोटबंदी पार्ट 2 कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसे मोटा मोटा समझना होगा कि 2016-17 की नोटबंदी और 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किए जाने में क्या अंतर है। देखो, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद टीवी पर रात को 8 बजे आकर के सीधा घोषणा कर दी थी कि 500 और 1000 का नोट आज रात के 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और अब की बार क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया, इस पर निर्देश जारी किए कि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो सरकार ने अचानक इसकी घोषणा की थी और इसके कई कारण और फायदे भी बताए थे, जैसे कि काला धन वापसी, नकली नोटों को चलन से बाहर करना, आदि आदि। हालांकि सरकार ने जिस मकसद के लिए नोटबंदी की थी उसके कुछ परिणाम भी निकल करके सामने आए, लेकिन जितना सरकार ने एक्सपेक्ट किया था, जितनी उम्मीद की थी, वो उन उम्मीदों से काफी कम था। कई लोगों ने नोटबंदी को सही भी बताया था तो कई लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना भी की थी। कई ने तो इसे मोदी सरकार का तुगलकी फरमान भी बता दिया था। मतलब देश में मिली जुली प्रतिक्रिया थी और ये सबको पता है कि जनता को नोटबंदी के दौरान काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। इस चीज से आप भी रूबरू जरूर हुए होंगे। और दोस्तों, जनता की परेशानी को तो सबने देखा था। हालांकि मैं उन बैंक कर्मचारियों की भी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे समय में बैंक कर्मचारियों ने इस कठिन हालात में अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाया था। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आप देख ही रहे होंगे कि 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह निर्देश जारी किए थे कि 2000 का नोट जो है, बैंक नोट विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी कि इसे सर्कुलेशन से बाहर किया जाना है। विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, यानी कि इसे सर्कुलेशन से तो बाहर किया जाना है, लेकिन यह जो है लीगल टेंडर यानी कि वैध बना रहेगा। अच्छा, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि 2000 के नोट को क्यों जारी किया गया था। यहां पर आरबीआई ने साफ लिखा है कि 2000 denomination banknote was introduced in November 2016 under Section RBI Act 1934 primarily to meet the currency requirement of the economy in an expeditious manner after the withdrawal of legal tender status of all 500 and 1000 note in circulation at the time। मतलब नवंबर 2016 में 2000 का नोट जारी किया गया था, क्योंकि उस समय नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के दौरान जो 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, तो मार्केट में करेंसी की, जो रुपया है, उसकी कमी ना हो, इसलिए जो है 2000 के नोट को आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि 500 और 1000 के नोट की कमी को दूर करने के लिए 2000 का नोट छापा गया था। और अब इसको बंद करने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है, आप देख रहे होंगे। 2000 बैंक नोट वाज मेट वंस बैंक नोट इन अनदर डिनोमिनेशन बिकम अवेलेबल इन एडिकेट क्वांटिटीज, यानी कि 500 और 1000 का नोट बंद करने के बाद जब 2000 रुपए के अलावा, जैसे 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए की नए नोटों की उस समय छपाई हुई थी, तो जब जो है एडिकेट क्वांटिटी में जो 500, 200, 100 रुपए के जो नोट थे
वह जो है एक पर्याप्त मात्रा में बाजार के अंदर उपलब्ध हो गया। Therefore, प्रिंटिंग ऑफ 2000 नोट was stopped in 2018-19। यानी कि जैसे ही बाजार में पर्याप्त मात्रा में अन्य नोट हो गए तो उसके बाद जो है 2000 के नोट को जो है 2018 और 19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। यानी कि जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव था 2000 के नोट को जारी करने का, वह पूरा हो चुका था। अब आगे देखिए दोस्तों, अबाउट 89% ऑफ 2000 denomination banknote were issued prior to March 17 and are at end of their estimate lifespan of 4 to 5 years। यानी कि जो 2017 में 2000 के नोट जारी किए गए थे, तो आरबीआई का कहना है कि जो एक नोट की लाइफ स्पैन होता है, यानी कि जो उसकी लाइफ होती है, उसको माना जाता है 4 से 5 साल। और यहां पर आगे क्या बताया गया है, जो 2000 का नोट है, जो टोटल करेंसी है इंडिया के अंदर में, उसका जो है 10.8% है। और इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट दिस डिनोमिनेशन इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। आपने देखा होगा कि आप खुद ही समझिए कि 2000 का नोट जब शुरू में आया था तो कई पब्लिक के पास आपको मिल जाता था, लेकिन आप खुद कमेंट में मुझे जवाब देना कि आपके पास कितने दिनों से 2000 के नोट आप मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में देख रहे हैं। तो आरबीआई का वही कहना है कि जो 2000 का नोट है, यह जो है कॉमनली जो है ट्रांजैक्शन के लिए 2000 का नोट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जब यह कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कॉमन पीपल के पास जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास फैमिली है, उनके पास ज्यादा नहीं मिलेंगे 2000 के नोट। अगर 2000 के नोट 10.8% हैं तो फिर हैं कहां? चलो ये जहां भी हो आप सभी को पता होगा, लेकिन कॉमनली जो है 2000 का नोट मार्केट में जो है ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है। फर्दर द स्टॉक ऑफ बैंक नोट्स इन अदर डिनोमिनेशन कंटिन्यूज टू बी एडिकेट टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक। और यहां पर आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो और नोट है वह जो है मार्केट में पर्याप्त मात्रा में है और 2000 के नोट की कमी को पूरा कर लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, इन व्यू ऑफ द एबो एंड पर्सुएंस ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट हैज बीन डिसाइडेड टू विड्रॉ द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। यानी कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो है आरबीआई 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। अब देखिए दोस्तों, आपको यह चीज समझनी होगी कि एक सर्कुलेशन से बाहर करना होता है और दूसरा जो है उसको अवैध कर दिया जाना होता है, यानी कि वह वैध नहीं होगा। लेकिन आप इसकी हेडिंग में देख ही रहे होंगे, 2000 के नोट को अभी केवल सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। और क्या से और कैसे किया जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है आरबीआई ने, टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द टाइम बाउंड मैनर एंड टू प्रोवाइड एडिकेट टाइम टू द मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑल बैंक शैल प्रोवाइड डिपॉजिट ऑब्लिक एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 बैंक नोट अंटिल सितंबर 30, 2023। सेपरेट गाइडलाइन हैव बीन इशूड टू द बैंक। यानी कि 30 सितंबर तक जो है आप बैंक में 2000 का नोट जमा भी कर सकते हैं और वहां पर जाकर के एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और इसके लिए आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और आपको पता ही है कि यह जो एक्सचेंज वाली फैसिलिटी थी वह जो है 23 मई से शुरू हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं। ये खबरें तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह 23 मई से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर 2023 तक जो है आप बैंकों में जाकर के 2000 का नोट एक्सचेंज भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल, ऑल बैंक्स ऑब्लिक ब्रांचेस डिसकंटिन्यू इशू ऑफ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि जितने भी बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेज हैं, वो जो है डिसकंटिन्यू कर देगी इशू करना। यानी कि आपको बैंक से 2000 का नोट आपको नहीं दिया जाएगा, कस्टमर्स को नहीं दिया जाएगा। जो भी कस्टमर्स के द्वारा जमा किया जाएगा 2000 का नोट, बैंक में आप जमा तो कर सकते हैं, लेकिन बैंक उसको किसी भी कस्टमर को इशू नहीं करेगा। अगला आप देख रहे हो दोस्तों, एटीएम ऑब्लिक कैश रिसाइकलर मशीन कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंगली। यानी कि जो एटीएम है या कैश रिसाइकलिंग मशीन है, आपने देखा होगा कि कुछ एटीएम में वहीं पर जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो आप 2000 का नोट जमा तो कर सकते हैं एटीएम में, जो रिसाइकलर मशीन होती है एटीएम की, लेकिन उस एटीएम में जो है इस प्रकार से कॉन्फ़िगर कर दिया गया है बैंकों की तरफ से कि आप जमा तो जरूर करेंगे, लेकिन आपको उससे 2000 का नोट नहीं निकलेगा। अगला दोस्तों,
नो लिमिट टू डिपॉजिट इन अकाउंट। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट में जमा करते हैं 2000 का नोट तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय जो है आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान किस चीज का रखना पड़ेगा दोस्तों, आप जो है जो जैसे नॉर्मली पहले डिपॉजिट करते थे आप उसी प्रकार से अभी भी डिपॉजिट कर पाएंगे 2000 का नोट। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा इसकी कैश ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट्स होती हैं पहले की तरह, यानी कि कुछ लिमिट्स हैं आपके सेविंग अकाउंट में अगर आप जमा करते हैं, और इसकी पर डे की दोस्तों 2.5 लाख रुपए लिमिट होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है। उस हिसाब से आप जो है कैश 2.5 लाख रुपए तक जो है अपने अकाउंट में एक दिन में जमा कर सकते हैं। और अगली चीज, एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो है आप जो है 10 लाख या उससे ऊपर अगर कैश डिपॉजिट करते हैं, बात केवल 2000 के नोट की नहीं है, अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इस चीज का थोड़ा ख्याल जरूर रखिए। अगर आप जो है कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो आपको कितना करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य नियम हैं वो पहले के ही तरह हैं कि कितना कैश डिपॉजिट पे आपको नोटिस आ सकता है। और अगली चीज दोस्तों, आप केवल उन खातों में अपना यह कैश डिपॉजिट कर सकते हैं जिनका की केवाईसी हो रखा हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको तो आप समझ गए होंगे कि डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिट है नहीं। लेकिन दोस्तों इन चीजों का आप जरूर ख्याल रखें। अगली चीज, एक्सचेंज फैसिलिटी, जो कि एक्सचेंज फैसिलिटी है अप टू 20,000 एट अ टाइम एट एनी बैंक ऑब्लिक ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में जाकर के एक बार में 20,000 रुपए तक जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। और दोस्तों कई लोगों को यह डाउट होगा कि यह 20,000 रुपए क्या आप एक दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि 20,000 आप एक समय में जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से लाइन में लगिए, दोबारा से 20,000 को एक्सचेंज करिए, उसके बाद फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा अगर आप इस प्रकार से एक्सचेंज करना चाहते हैं। और इसमें एक चीज यह भी है, आपका खाता उस ब्रांच में या उस बैंक में होना जरूरी नहीं है कि जहां पर आपका खाता है। सपोज आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और आप एक्सचेंज करने चले गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको मना नहीं करेगी कि आप जो है हम आपको कभी जो 2000 का नोट है उसे एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका खाता चाहे कहीं पर है या नहीं भी है, किसी भी बैंक में आप जा रहे हैं, किसी भी ब्रांच में जा रहे हैं, तो जो 2000 के नोट के एक्सचेंज की फैसिलिटी है हर बैंक और ब्रांच में आपको मिलेगी। और आरबीआई के द्वारा यह गाइडलाइन सभी बैंकों को दे दी गई है। एक और जो सबसे बड़ा डाउट है दोस्तों कि जब आप बैंक में एक्सचेंज करने के लिए जाते हो तो क्या आपको वहां पर कोई फॉर्म जमा करना पड़ेगा या फिर वहां पर आईडी जमा करनी पड़ेगी। दोस्तों पहला दिन था 23 मई का, कुछ लोगों को क्लियर नहीं था, लोगों से जो है कहीं पर जो है आईडी भी ली गई, फॉर्म भी लिए गए, लेकिन इसके पीछे कहीं पर थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ। हालांकि बैंकों को यह गाइडलाइन दे दी गई है कि कोई भी कस्टमर पब्लिक जब भी जो है अपना नोट एक्सचेंज कराने के लिए आते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भराया जाएगा और ना ही उनसे किसी प्रकार की आईडी ली जाएगी। अगला दोस्तों, नो चार्ज फॉर एक्सचेंज ऑब्लिक डिपॉजिट, यानी कि अगर आप 2000 का नोट जमा कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं तो बैंकों के द्वारा आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगला जो जनधन योजना के अकाउंट हैं या बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं तो उसमें जो है दोस्तों उसकी एक लिमिट होती है कि आप एक साल में कितना जमा कर सकते हैं, तो वह लिमिट बनी रहेगी। उसी लिमिट के अनुसार आप जनधन योजना के खाते या बेसिक सेविंग जो अकाउंट्स हैं उसमें जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसमें जमा नहीं कर सकते। जो पहले का नियम है इसके ऊपर वो लागू है, हाँ, लेकिन इसमें आप 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। अगला दोस्तों, बीसी एजेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बैंक मित्र होते हैं कई रूरल एरिया में या फिर कई इलाकों में, तो बीसी एजेंट भी जो है 4000 रुपए तक यानी कि 2000 के 2 नोट आपसे जमा कर सकते हैं। हालांकि इनको भी बाद में बैंक में ही जमा करवाना है, लेकिन इनको भी यह छूट दी गई है कि आप जो है कस्टमर से 4000 रुपए तक 2000 का नोट ले सकते हैं। और अगली चीज दोस्तों, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन, डिसेबल पर्सन, जैसे कि आपको पता ही है और बैंकों में रहता भी है, जो सीनियर सिटीजन हैं या डिसेबल पर्सन हैं उनको
अटेंड करते हैं, प्रायोरिटी में अटेंड करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आरबीआई की तरफ से बैंकों को दिए गए हैं कि उनको जो है खासा अटेंड किया जाए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की 2000 को नोट को एक्सचेंज करने या जमा करने में दिक्कत ना होए। दोस्तों जो अभी मैंने नोट किया है, हालांकि बैंकों में अभी खासकर जो गांव की तरफ के बैंक्स ब्रांचेज हैं, वहां पर इतना ज्यादा स्पेशली भीड़ नहीं है 2000 के नोट को जमा करने के लिए। बड़े मेट्रो शहरों में क्या हालत है इसके पीछे मैं ज्यादा अपडेट नहीं हूं, लेकिन 2000 का जो नोट है उसके पीछे जो मैंने देखा है, जो पहले 500 और 1000 नोट की बंदी में हुआ था, इस प्रकार का कुछ भी वहां पर भीड़ नहीं है। नॉर्मली जिस प्रकार से जो है बैंकिंग चलती है उसी प्रकार से चल रही है, लोगों को इतनी खासा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और अगली बात दोस्तों यह भी है कि जो आरबीआई के गवर्नर साहब जो शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी जो है 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। यानी कि हो सकता है दोस्तों कोई फॉरेन में है लोग, वो 4-5 महीने के बाद आते हैं, उसके बाद उनके पास 2000, तो इसके पीछे जो है गवर्नमेंट नई नीतियां बना सकती हैं, कुछ नए ऑर्डर्स इसके पीछे आ सकते हैं, या फिर अन्य भी कई सिचुएशंस आ सकती हैं जिनमें जो है आरबीआई को कई चेंजमेंट करने पड़े। लेकिन अगर देखा जाए तो 30 सितंबर तक पर्याप्त समय है 2000 के नोट को बदली करने के लिए। हाँ, किसी मजबूरी के कारण जो बाद में उसे जमा करते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हों। तो दोस्तों कुल मिला के 2000 का जो नोट है केवल सर्कुलेशन से बाहर हुआ है। मार्केट में आपको यह दिखाई देगा, खरीदारी में भी आपको यह दिखाई देगा, लेकिन अल्टीमेटली जब यह बैंक में पहुंचेगा तो उसके बाद इसे री इशू नहीं किया जाएगा, इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके पास भी अगर 2000 का नोट है तो कृपया करके आप बैंक में जाइए, उसे एक्सचेंज करवाइए या फिर अपने अकाउंट में जमा कीजिए। और जो यह नोट को चलन से बाहर किया गया है, जो सर्कुलेशन से बाहर किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।